बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार है वो मैच कल है जनाब और तकरीबन 24 घंटे का वक़्त है। लेकिन मसला ये आ गया है कि एक दफ़ा फिर खबरें हैं कि शायद मैच मनसूख करना पड़ जाए और उसकी वजह है मौसम। 70% इम्कानात हैं कि बारिश हो सकती है। तो बारिश हो गई तो क्या बनेगा? एडवर्टाइज़िंग क्या बनेगा? और जिस वजह से मैच करवाने के लिए ममालिक बीच में आ गए कि जी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, आएँ बड़ा नुकसान होगा, तो फिर वही हालात हो जाएँगे। अब्दुल वाजिद भट्टी साहब हमारे बहुत सीनियर और बहुत प्यारे सहाफ़ी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम। अब्दुल माजिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारा और आपका जो वीकेंड है, ये जी, अच्छा गुज़रेगा और पाकिस्तान टीम जीतेगी और कौम जो इस हुँ, वक़्त स्ट्रेस में है, शायद कुछ उसके इस स्ट्रेस में कमी आ सके इस जीत से। आमीन। लेकिन पहले तो ये बताइए कि हम आएँगे जीत के इम्कानात पर भी, पहले तो बारिश के इम्कानात इतने ज़्यादा हैं कि मैच ही मनसूख हो जाए शायद। देखें, मौसम तो उसामा भाई किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन श्रीलंका के मेट ऑफिस ने जो अ, एक अलर्ट जारी किया है, वो काफी तशवीशनाक है। वैसे बारिश का होना श्रीलंका में या कोलंबो में वो तो नॉर्मल चीज है। अलर्ट में ठीक, वो कह रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल पे एक सिस्टम बन रहा है और उससे इम्कान है कि शायद बारिश के साथ कोई गरज चमक वाली बारिश हो और तेज बारिश का इम्कान है। ज़ाहिर है अलर्ट हमारे यहाँ भी जारी होते हैं। अब देखें, मौसम हुँ, कुदरत का कानून है, ये तो किसी को पता नहीं है कि जो फोरकास्ट है वैसी बारिश होगी, लेकिन अभी तक जो फोरकास्ट की गई है वो तो काफी हौसला अफजा नजर नहीं आ रही। लेकिन ठीक, मैंने काफी दफा श्रीलंका और कोलंबो जाना हुआ है। जी, अगर बारिश रुक जाती है, एक तो मैच को फैसला कुन बनाने हुँ, के लिए पांच पांच ओवर्स अगर मिल गए तो मैच फैसला कुन हो जाएगा। लेकिन अगर बारिश रुक जाती है तो वहां ड्रेनेज का जी, ऐसा सिस्टम है कि घंटे डेढ़ में ग्राउंड जो है वो खुश्क हो जाता है। फिर उनके पास कवर्स की ऐसी फैसिलिटीज है कि वो पूरे ग्राउंड को तकरीबन मेरा ख्याल 98-95% जो ग्राउंड है वो कवर्स से ढांप देते हैं। तो उम्मीद कमाल। तो यही है कि बारिश मैच को इफेक्ट ना करे। लेकिन अगर आप भी गूगल पे जाएं और फोरकास्ट चेक करें, बारिश का टाइम भी वो 4 बजे 5 बजे के बाद है। मैच भी लोकल हुँ। टाइम के मुताबिक 7 बजे शुरू होना है। तो अब देखें मौसम इस मैच को कहाँ लेके जाता है। अच्छा, अगर ये मैच मनसूख हो गया, आप कह रहे हैं 5 ओवर्स भी हो गए तो मैच करवाने की तो कोशिश करेंगे, 5 ओवर्स का भी टाइम मिल गया। लेकिन आप बता रहे हैं तूफ़ानी बारिश की कैफ़ियत अभी नज़र आ रही है। तो एडवर्टाइज़र्स का क्या होगा? जिन्होंने इतना प्रेशर डाला था कि पाकिस्तान ने कहा हमने मैच नहीं खेलना और फिर गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, बांग्लादेश को सैटिस्फाई किया गया, श्रीलंका बीच में आया जिनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक से। तो उनको बीच में आना पड़ा, तो फिर उसका क्या बनेगा? देखें, अब एग्जैक्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है ये तो नागहानी चीज है। इसमें जाहिर है जब एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बेची होगी या एयर टाइम फरोख्त किया होगा, तो उसमें ये मौसम की तो क्लॉज होगी कि क्योंकि दुनिया भर में बड़े बड़े मैचेस मौसम से मुतासिर होते हैं। मुझे याद है शायद लेट 80s का टाइम था या 90s का कोई वक्त था। पाकिस्तान इंडिया का एक वनडे मैच हुआ था, तो वेंकटेश प्रसाद जो भारत के मशहूर जमाना फास्ट बॉलर हैं, वो बड़ी तबाहकुन बॉलिंग कर रहे थे। वो मैच भी कभी रुक रहा था कभी चल रहा था, लेकिन वो डे मैच था और वनडे मैच था। लेकिन T20 मैच को तो 3.5 घंटे का मैच होता है, तो यकीनी तौर पर नुकसान बिल्कुल होगा। ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा, जिन्होंने इश्तिहारात खरीदे हैं उनका नुकसान होगा। फिर सबसे बढ़कर वो लोग जी, उसामा भाई जो कोई यूरोप से आ रहा है, कोई कनाडा से, कोई अमेरिका से, कोई पाकिस्तान, कोई दुबई से, कोई भारत से, उन्होंने हुँ, बहुत पैसा खर्च किया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि हमारे जी, एक दोस्त जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये तनाज़ा चल रहा था, उन्होंने मुझे कल बताया कि उस वक्त जब उन्होंने दुबई से जहाज का टिकट कोलंबो का बुक कराने की कोशिश की, तो वो टिकट 3,000 दिरहम में मिल रहा था। उफ़! 3 दिन पहले जब वो गए ऑनलाइन उन्होंने चेक किया, वही टिकट तकरीबन 7,500 दिरहम का हो गया था। इसी तरह ओए होए! कोलंबो का एक जो ओए होए नॉर्मल होए! होटल है
जो 12 से 15 हजार रुपए में आपको मिल जाता है उसका कमरा, वो हम्म, अब 50 हजार क्रॉस कर गया है। कोई 60 हजार में दे रहा है, कोई 70 हजार में। इसी तरह जो रक्शे ओह, टैक्सी हैं उनके किराए बढ़ गए, रेस्टोरेंट्स के रेट हम्म, बढ़ गए। तो मेरे ख्याल श्रीलंका की इकोनॉमी को, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की थी कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री मुतासर हो सकती है अगर ये मैच नहीं हुआ। तो मैच हो ना हो, हम्म, श्रीलंका को तो बहरहाल मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक। जो हैं वो इस मैच को, इतनी महंगाई और इस महंगे शौक को पूरा करने के लिए इस वक्त कोलंबो में हम्म, मौजूद है। तो इसीलिए शायद कोशिश होगी कि मैच किसी ना किसी तरह करवा लें, चाहे चंद ओवर्स का ही हो, 5 ओवर्स का ही हो। ये पाकिस्तान ने माना किस तरह? कुछ अभी तक अंदर की खबर क्या है कि हमने कहा था हम नहीं मैच खेलेंगे, किन शराइत पर फिर ये सारा कुछ तय हुआ है सर? देखें, इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये लड़ाई बांग्लादेश के लिए लड़ी, वो चाहते थे कि बांग्लादेश को एक बावकार अंदाज में उसका रोल मिल सके। और आईसीसी ने भी उसको एडमायर किया कि नहीं, उन पे हम कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे। उन्होंने खेलने से इनकार किया है, और बल्कि उनको एक टूर्नामेंट भी उन्होंने देने की पेशकश कर दी है 2028 तक। जो आईसीसी का साइकिल है उसमें एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी भी श्रीलंका को मिलेगी। फिर जो उनके जो पार्टिसिपेशन राइट्स हैं, वो पूरा पैसा भी बांग्लादेश को मिलेगा। लेकिन श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने, बिल्कुल उनके बोर्ड ने भी खत लिखा। लेकिन एक और उसमें जो कुव्वत थी, वो थी मुत्तहदा अरब अमारात। आपको पता है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है, जी। पाकिस्तान में जब 2009 में लाहौर में श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद हम्म, पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट यूं ही चली गई। हमने बहुत सालों तक यूएई में अपने टेस्ट, वनडे, T20 मैचेस खेले। तो मुत्तहदा अरब अमारात का जो क्रिकेट बोर्ड है, उसमें एक साहब हैं मुबश्शिर उस्मानी। वो, उनका ताल्लुक तो यूएई से है, लेकिन जी। मुबश्शिर उस्मानी एक तो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं अपने यूएई के हवाले से भी, और फिर उनका आईसीसी के जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं आईसीसी में। तो मुबश्शिर उस्मानी ने, देखें, जी। इस मुज़ाकरात के दौरान भी 2-3 बार जो डेडलॉक आया, जो मेरी इत्तलात हैं, मुबश्शिर उस्मानी ने उसमें काफी पॉजिटिव रोल प्ले किया। आईसीसी को भी उन्होंने थोड़ा ठंडा हम्म, किया, फिर पाकिस्तान को भी उन्होंने बहुत जगह मनाया, बांग्लादेश से भी उन्होंने बात की। अब उस सारी बातचीत के बाद ये मैच तो होने जा रहा है। बल्कि जी। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब इस वक्त जहाज में हैं और कोलंबो के लिए परवाज कर चुके हैं। और जो हम्म, इत्तलात आ रही हैं कोलंबो से, कि जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं, उनके साथ बैठकर मोहसिन नकवी साहब और हम्म, अमीनुल इस्लाम, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, और दूसरे टेस्ट खेलने वाले मुल्क, तो उनके भी नुमाइंदे होंगे। तो जी। इस बात को बताने का मकसद है कि ये इस मैच के हवाले से तो बर्फ पिघल रही है। पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान आईसीसी के जो क्रिकेट रिलेशन है, वहां भी अब हमें काफी जी। हालात नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब जी। हमने लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी, तो जय शाह पाकिस्तान नहीं आए थे, हालांकि उस वक्त भी आईसीसी के चेयरमैन थे। फिर जब टूर्नामेंट का फाइनल हुआ, पाकिस्तान मेजबान मुल्क था, पोडियम पर पाकिस्तान के किसी नुमाइंदों को नहीं बुलवाया गया। पीसीबी ने इस पे आईसीसी को लेटर भी लिखा कि सुमैर सैयद, जो सीईओ थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको होना चाहिए था स्टेज पे, उनको नहीं बुलाया गया। तो अब मेरे ख्याल में काफी हद तक मामलात जो हैं वो नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान इंडिया और जी। पाकिस्तान आईसीसी। ठीक है। सही। आखिर में ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है जीत के इम्कानात किसके ज्यादा हैं? पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वर्ल्ड कप में, लेकिन जाहिर है हमारा दिल तो चाहेगा कि पाकिस्तान जीते। अगर ये मैच होता है तो आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान को क्या करना हो जीतने के लिए? हमारी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है? भारत की क्या है? उस समय अगर आपको याद हो, सितंबर में जब एशिया कप हो रहा था, तो एक दो प्रोग्राम मैंने आपके साथ दुबई से भी किए थे। तो उन दुबई में 3 मुसलसल इतवार थी जब पाकिस्तान इंडिया मध्य मुकाबिल आए, और तीनों बार भारत ने पाकिस्तान को हराया।
लेकिन उस एशिया कप फाइनल के बाद जब पाकिस्तान भारत से हारा, पाकिस्तान ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 मारा, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीती, श्रीलंका के जिम्बाब्वे के साथ ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जीता। तो मुझे उम्मीद है कि 4 महीने पहले वाली पाकिस्तान टीम अब मुख्तलिफ पाकिस्तान टीम है। देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ये नौजवान प्लेयर जो हैं, जिनको पीसीबी ने भी कॉन्फिडेंस दिया है कि कुछ उन्होंने तब्दीलियां भी की है, लेकिन कंसिस्टेंसी सिलेक्शन में बहुत ज्यादा है। फिर अब पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, जिसमें अबरार अहमद है, जिसमें शादाब खान है, जिसमें उस्मान तारिक है, मोहम्मद नवाज हैं, साइम अयूब हैं, खुद सलमान अली आगा पाकिस्तान के कप्तान। तो अब जो बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट हैं, वो पाकिस्तान और भारत के बॉलिंग अटैक को कह रहे हैं कि हम पल्ला बॉलिंग अटैक है। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अगर हारा भी तो लड़कर हारेगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये वन साइडेड अफेयर होगा। सब्जेक्ट टू वेदर, अगर मौसम ने इजाजत दी तो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और उस्मान तारिक पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भारत की तरफ से हो रहा है कि इसको किस तरह बैन करवा दें, क्या करवा दें? क्या इनको डर है कि वहाँ कंडीशंस भी ज़रा इस तरह के बॉलर्स को सूट करती हैं श्रीलंका में? उनके भी ट्रेडिशनली हमने देखा है, ज़्यादा स्पिनर की वजह से आज तक श्रीलंका जाना गया है, अगरचे हमने देखा है उनके फास्ट बॉलर भी बड़े-बड़े अच्छे आए हैं, कोई शक नहीं है। तो ये क्यों प्रोपेगेंडा इतना शुरू हो गया है जब बार-बार वो बेचारा क्लियर हो चुका है? देखिए, उस्मान तारिक 2 बार क्लियर हुआ। अभी उसने पिछला मैच इस वर्ल्ड कप का खेला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में मैच खेला, श्रीलंका के खिलाफ कुछ हफ्ते पहले श्रीलंका में उसने T20 खेला। दुनिया की डिफरेंट लीग्स में वो उस्मान तारिक बॉलिंग करता है। अब ये श्रीलंका जो है ना, सॉरी भारत, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ उस्मान तारिक को मामले को लेकर माइंड गेम खेल रहे हैं। आप देखें, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चीजें डाली जा रही हैं, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं। आज जब अब से थोड़ी देर पहले सलमान अली आगा कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही है अब्दुल नाज़िर भट्टी साहब, यही बात जो मैंने अर्ज़ की ना कि वो आपने सही कहा कि माइंड गेम्स लगता है कि भारत खेल रहा है। तो पाकिस्तानी टीम को इस माइंड गेम से भी होशियार रहना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है, अगर मैच हुआ तो। क्योंकि अभी तक ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि शायद मैच हो ही ना सके और जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने बताया कि तूफ़ानी बारिश की बात की जा रही है। कोशिश तो होगी कि किसी न किसी तरह कुछ ओवर्स करवा लिए जाएँ, मैच को किया जाए, लेकिन अभी इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है और उम्मीद ये है कि पाकिस्तान ये मैच जीते। अगर मैच होता है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएँ पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान अच्छा खेले और कंडीशंस पाकिस्तानी बॉलर्स को लगता है कि सूट करती हैं। हमारे पास इस तरह के बॉलर्स मौजूद हैं, स्ट्रेंथ हमारे पास है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।